नमस्ते एंड वेलकम टू डे बाय डे क्लासेस। आपका डे बाय डे क्लासेस पे स्वागत है। आज आपको लग रहा होगा कि कोई दिख नहीं रहा, सिर्फ आवाज़ आ रही है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, आपको कोई अब दिखेगा नहीं, आवाज़ आएगी। कुछ दिनों के लिए कुछ नया सेटअप तैयार किया है, तो उस नए सेटअप से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बाद में वैसे ही पुराने तरीके से भी आके पढ़ाऊँगा, अगर आप मुझे बोलेंगे तो। ठीक है सर। तो अभी आपको पता हुआ होगा कि मैंने 9th क्लास के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको करवा दिए थे, लेकिन जो उसी सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन है जो बी सेक्शन में आते हैं, जो सब्जेक्टिव होते हैं, जिन्हें आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है, वो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए नहीं थे। तो आपको याद होगा ये वाले क्वेश्चंस मैंने एक सैंपल पेपर में करवा दिया था। तो अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और पता भी लग जाएगा कि ये सैंपल पेपर मैंने करवाया हुआ था। तो इसी क्वेश्चन में से इसी सैंपल पेपर का जो सेक्शन बी है उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं फिर अभी आपके लिए शुरू करने वाला हूं। ठीक है सर। तो सेक्शन बी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस में क्या है और आपको वहां पे जाके कैसे अटेम्प्ट करना है। दिस इज फॉर द 9th क्लास स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट नंबर 3 है, इसी को सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं जरा और मैं शुरू करता हूं। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो आप ये समझ पाएंगे कि एक कहता है इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज दिस। तो उसने मुझे दो साइड्स दे रखा है और एक पेरीमीटर दे रखा है। तो आइए मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल ऐसे करके बना लेता हूँ। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया। उसमें कहता है एक साइड तो 18 सेंटीमीटर है, एक साइड 12 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल का पेरीमीटर मुझे दे रखा है। कितना ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है? 40। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है मुझे निकालना एरिया है। तो एक चीज तो आपको पता होगी, जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड का सम के बराबर होता है। हाँ या ना? तीनों साइड के सम के बराबर कौन होता है? ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दे रखा है? 40। और साइड 1 मान लीजिए 18 है, साइड 2 मुझे दे रखा है 12 है, साइड 3 सोच के देखिए मुझे निकालना है। तो अब बस अगर मुझे साइड 3 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 30 हो जाएगा माइनस का इधर आके, और ऐसे 3 बचेगा। हाँ या ना? देखिए 18 प्लस में 12 विल बी 30, और ये प्लस है तो इधर जाके किस में चला जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो S3 साइड 3 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 10 निकल के आ गई। हाँ या ना? तो साइड 3 की वैल्यू 10 निकल के आ गई है। बस अब मुझे अगर ट्रायंगल के तीनों साइड का पता हो तो क्या मैं उस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकता? अगर मुझे ट्रायंगल के तीनों साइड का पता हो, क्या मैं उस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकता? आपको तो पता ही होगा ना, जो ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला ने कहा था कि अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही तो कहा था उसने, ट्रायंगल के एरिया का यही तो फॉर्मूला होता था, है ना? और यहाँ पे एस क्या होता है? एस इज आ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है ट्रायंगल के तीनों साइड का सम। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है ट्रायंगल के तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है ना ट्रायंगल के तीनों साइड का सम कितना है? 40 दे रखा है। अगर 40 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। इसका मतलब ये तय हुआ कि जो सेमी पेरीमीटर मुझे दे रखा था, सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आ गया? 20। तो जो एस है, एस को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ये याद रखिए, आपने जरूर पढ़ा होगा जहां कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर आप कहीं पे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे सेमी पेरीमीटर। बस एक ही ए बोले तो एरिया, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जो विल गेट द आंसर। हाँ या ना? अब बस आपको करना क्या है, एस की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो 20 रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाए? 20 माइनस ए, 20 माइनस ए बोले तो 18। यहाँ पे क्या बचेगा? 20 माइनस बी बोले तो 12। और यहाँ पे क्या बचेगा? 20 माइनस, सर क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? 20, इसी में लिखना पड़ेगा यार, जगह ही नहीं है ना, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। तो अभी 20 माइनस 20 माइनस हो जाएगा 10। ठीक है सर, 20 माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा।
तो 20 माइनस 10 जो हो जाएगा तो क्या बचेगा, बस यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही 20 माइनस 10 होगा इसका मतलब ये हुआ 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो अब एरिया देखिए क्या बचेगा, एरिया में यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ ना, तो आपके लिए जगह मैं बनाऊंगा, आज जगह बनेगी। ठीक है सर, टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप डे बाय डे क्लासेस में हैं, है ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो क्या हो जाएगा सरकार, जो एरिया निकल के आएगा, जो एरिया निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सर ये इधर अंडर रूट ऑफ 20 को 20 रहने दो, 20 माइनस 18 बोले तो 2 बचेगा, 20 माइनस 12 बोले तो 8 बचेगा, और 20 माइनस यहाँ पे 10 था, जो 20 माइनस 10 बोले तो 10 बचेगा। तो एरिया क्या निकल के आ जाएगा, एरिया क्या निकल के आ जाएगा, 20 इंटू में 2 इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। उसके बाद आप देखिए जरा, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बस अंडर रूट को अंडर रूट रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 8 32, ये 3200 आ जाएगा। अब 3200 का क्या ले लेना है आपको, LCM ले लेना है। 3200 का LCM अगर ले लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, या फिर आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसका एल्शियम ले लेंगे तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इसका एल्शियम लेंगे और सोल्व करेंगे इसको, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा इट्स कम आउट टू बी, इसको सॉल्व करना पता ना कैसे एल्शियम लेना होता है, थोड़ा सा मैं आपको एल्शियम लेके दिखाऊं क्या, आप ना चाहे तो इसका, अरे वाह जगह तो थी नीचे। इसका मतलब है कि आप इसका 3200 का एल्शियम ले लीजिए, है ना, 3200 का एल्शियम जैसे आप ले लेंगे तो क्या बचे, देखो 2200 है ना, तो सर इसका एल्शियम ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। फिर आप इसका एल्शियम ले लीजिए, सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, है ना, 3200 कैल्शियम कैसे लेते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए तो इधर आपका पड़ेगा 3200, है ना, तो इसका आप एल्शियम ले लीजिए, तो ले लेंगे तो ये 16 00 आ जाएगा, फिर आप लेंगे तो 18 आ जाएगा, 00 आ जाएगा, फिर आप ले लेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर आप ले लेंगे तो 200 आ जाएगा, है ना। अब देख लीजिए इसको थोड़ा सा, फिर अगर आप आगे चलेंगे फिर आप ले लेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 अगर फिर ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर आप 5 से जाएगा तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से 5 आ जाएगा। अब अंडर रूट से निकालने की एक ही कंडीशंस होती हैं जिनके जोड़े बनते हैं, हर कोई जोड़ा ही तो बन रहा है बाबूजी, आजकल सबको क्या बनना है, एक दिन जोड़ा बनना है। ठीक है सर, जरा देखिए, ये जोड़े में रहेगा तो बाहर आएगा, ये भी जोड़ा बाहर, ये भी जोड़ा बाहर, ये भी जोड़ा बाहर, तो जोड़े में, जो जोड़े में रहेगा वो बाहर आ जाएगा। जोड़े में कितने कितने जोड़े बन गए, 2 का 1, फिर दूसरा भी, फिर दूसरा भी, देखो 3 जोड़े बने हैं 2 2 के ना, जो जोड़े में बनते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 2 इंटू में 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 2, देखिए इन्हीं सबको मैंने इधर लिख दिया है, ये लिख दिया ना, इंटू में ये है आपका 2 इंटू में 5 इंटू में 5, ये है। तो देखो इसका जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ गया, इसका भी जोड़ा बन गया एक बाहर आ गया, इसका भी जोड़ा बन गया एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 5 का जोड़ा बन जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ सर अलग कलर से, ताकि यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि ये जो 2 है ना बेचारा, ये वाला 2 ये अकेला रह जाएगा, तो ये जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 बचे 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ठीक है ना सर, तो इसका यही ऊपर ही लिख देना आपको, इसका मतलब ऊपर ही आप लिख देंगे, इसको क्या हो जाएगा, 32 का जो अंडर रूट निकल के आया, 32 का अंडर रूट कितना निकल के आया अभी देखा था, 40 अंडर रूट 2, तो क्या आ जाएगा 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द माई आंसर। आया ना, आया ना, दिस इज कॉल्ड द फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर और साइड गिवन थी। किया क्या हमने, कुछ नहीं किया। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप इसका पेरीमीटर से तीसरी साइड निकाल लेंगे। जैसे मैंने पेरीमीटर से देखो ये तीसरी साइड निकाल लिया है, तो जैसे ही पेरीमीटर से मैं तीसरी साइड निकाल लूंगा, और तीसरी साइड निकलने के बाद बस फिर सेमी पेरीमीटर निकाल लूंगा। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद एरिया वाले फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करने के बाद मुझे एरिया निकल के आ जाएगा। आया ना, आया ना, ठीक है, बस यही आपको करना था। और अंडर रूट निकालने के लिए मैंने देखिए नीचे यहाँ पे वो
अंडर रूट निकालने के लिए देखिए मैंने नीचे आपको सिखा दिया, इसी तरीके से हम अंडर रूट को निकालते हैं। ठीक है सर, अब मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। कहता है फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 22। इट्स नॉट थू, इट्स 22। बोल के देखिए ना एक बार, मजा आ जाए। बोलिए एक बार, बोलो तारा रारा सर, नहीं सर, टू बोलिए, टू। तो देखिए एक बार समझिए जरा इसको। ये इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। जब कभी भी आपको हमेशा याद रखिए, एक होता है लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, क्या होता है, अगर कभी x की डिग्री 1 हो दिस इज कॉल्ड लीनियर, अगर x की डिग्री 2 दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, अगर x की डिग्री 3 हो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक। याद रखना, अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो और उसे फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला हो तो हम हमेशा उसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही करते हैं। क्या करते हैं सर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड लीनियर, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक। और आपको हमेशा क्वाड्रेटिक ही आएगा तो उसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। आधे बच्चे सोचते हैं बाबूजी मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, जरा एक बार इधर देखोगे तो मैं बता पाऊंगा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये कहती है कि आप बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ दो, आप बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ दो कि इन्हीं दो नंबर को प्लस और माइनस करने पे 7 आ जाए। ठीक है ना, इसी 7 को ऐसे दो नंबर में तोड़ दो कि जिन दो नंबर में आप तोड़ोगे उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करने पे दोबारा से 7 आ जाए, और इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, क्या करने पे सर, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, उतना आ जाए जितना इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है सरकार, इन दोनों का प्रोडक्ट है माइनस का 18। तो आपको करना ये है, आपको बेसिकली करना ये है कि -7 को, आपको करना ये है कि -7 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18 आ जाए। तो -7 को इस प्रकार तोड़ना है, मतलब 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे उन्हीं दो नंबर का 7 आ जाए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18 आ जाए। तो देखिए, जो इस पहले नंबर रहेगा उसे आप एच डी लिखना, जो लास्ट में नंबर रहेगा उसे आप एच डी लिख देना। देखो -3 था, -3 लिख दिया, 6 स्क्वायर था, 6 स्क्वायर लिख दिया। अब मैं इसी 7 को तोड़ूंगा, इसी 7 को ब्रेक करूंगा। तो देखिए मैं ऐसा क्या करूं 7 के साथ कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए पर मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, है ना। तो अब देखो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इस 7 को ऐसे तोड़ दूं, एक नंबर ले लूं 9, एक नंबर ले लूं 2, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही बचेगा, और 9 इंटू 2 और 9 इंटू 2 18 ही होता है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने पे 18 चाहिए था। तो देखो ना 9 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा और 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 आएगा, क्योंकि मैंने कहा था जिन दो नंबर में तोड़ोगे, क्या कहा था, जिन दो नंबर में तोड़ोगे उन दोनों नंबर का, जिन दो नंबर में तोड़ोगे उन दोनों नंबर का सम और माइनस करने पे, या तो सम करो या फिर माइनस करो, उन दोनों का प्लस या माइनस करने पे आपका 7 आना चाहिए। तो देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा, पर मुझे 18 नहीं चाहिए, मुझे माइनस का 18 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये क्योंकि माइनस करना है ना तो 2 के आगे माइनस लगेगा, तभी तो 7 में से 2 जाएगा तो, मतलब 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, हाँ या ना सर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, प्लस 9x माइनस में 2x, हाँ या ना। बस अब देखो जरा 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा प्लस का, और 9 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18 बचेगा। दोनों कंडीशन फुलफिल है ना, दोनों कंडीशन फुलफिल, दैट इज ऑल। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से जरा कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 3 2 जा 6, एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचेगा, प्लस 3 3 जा 9, एक ही x था तो एक ही x बचेगा, हाँ या ना।
ठीक है सर, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, जब दोनों जगह माइनस है माइनस को ही बाहर ले लो। और देखो 2x और 1x में, 2x और 3x में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, सेम सेम कुछ भी नहीं है। जब कभी भी दोनों में कोई सेम ना हो तब हम हमेशा सेम किसको ले लेते हैं, 1 को लेते हैं। जब इन दोनों में कोई सेम ना हो तो हम सेम किसको ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, -1 चला जाएगा बाहर ना, तो जो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ या ना। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, 2x + 3 आ जाएगा। अब देखो इधर भी 2x + 3, इधर भी 2x + 3, इन दोनों को भी बाहर ले लो, तो 2x + 3, देखो ना सोच के देखो, जब 2x + 3 बाहर चला जाएगा तो कौन बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x, और कौन बचेगा, 2x बाहर चला गया तो कौन बचा, -1, तो माइनस का 1 बचेगा। दिस इज योर आंसर, हाँ या ना। ये क्या बच ये क्या बच जाएगा बाबूजी, एक बार बोल के दिखा दो, ये क्या बच जाएगा, दिस इज योर आंसर, दिस इज, ये हमारा फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 22, 2 मार्क का क्वेश्चन। शुड बी प्रोसीड सर, कोई भी डाउट होना प्लीज कमेंट कर दिया करो, इंतजार रहता है मुझे। ठीक है सर, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, एक बार सर देख लीजिए। अगला सवाल हम देखते हैं, जरा पढ़िए। कहता आ होलोस्फेयर इन विच शायद ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, हो। ठीक है सर, ये क्वेश्चंस ना मैंने पहले करवा रखे हैं, आप एक बार प्लीज उस वीडियो में चले जाइएगा और देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, करेक्ट, हाँ या ना। तो जो क्वेश्चन करवा रखे हैं तो उसके लिए हम टाइम क्यों वेस्ट करें, क्यों ना कुछ नया करें, कुछ अलग हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ठीक है सर, अगला सवाल ये देखिए, इस क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बात समझ लीजिए मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने देखा है प्रीवियस वीडियो में है तो प्रीवियस वीडियो में है, ये प्लीज जाके उसे देख लीजिए, ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया है शायद, तो मैं ये वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन आपको अभी यहीं पे करवा देता हूँ, तो एक बार देख लीजिए। अगर आपको करना होगा ये क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम्पलर बुक के ही हैं, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस बात को समझिए, है ना। तो जरा इस क्वेश्चन को करवा दिया, इस ऊपर वाले क्वेश्चन को ही एक बारी मैं और करवा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से आप बस एक बार समझिए। ठीक है सर, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए जरा। आपको पता है ना, एक आइडेंटिटी जरूर आपने देखी होगी, a³ + b³ + c³ माइनस में 3abc = में a + b + c = में a² + b² + c² माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, हाँ या ना। यही तो है, यही तो है, यही तो आइडेंटिटी होती है। अब आपको करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है सर, ये आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा। अब उसने कहा हुआ है कि इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके देनी है। देखिए वो कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, मैंने कहा ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जरा मैं लिखता हूँ उसको, a² में ab प्लस में b² में ca प्लस में c² में ab, हाँ या ना। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि जो ab है, जो ca है, सर यहाँ पे ना ab, यहाँ पे पहले bc है, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, जरा bc को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप समझ पाएंगे। देखिए bc है, यहाँ पे ca है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे bc है, यहाँ पे ca है, यहाँ पे ab है, तो हम सबसे पहले ना इन तीनों का क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। तो याद रख लीजिए जो एलसीएम आता है इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा a b c, ठीक है सर, इन तीनों का एलसीएम आएगा a b c। इसी क्वेश्चन को मैंने एक बार और भी करवाया है, प्लीज आप उसे जाके देखिए, वहां पे और डिटेलिंग में मिल जाएगा आपको। तो a b c आ जाएगा, तो आपको पता है ना आगे कैसे करना होता है। तो अब जब इन दोनों कैल्शियम a b c आ जाएगा, तो अब आप क्या करोगे, इस BC को AB से डिवाइड करो। जरा क्या करना, हमें डिवाइड करना। मैं थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूं ताकि जगह बने मेरे पास। अब मुझे करना क्या है, अब देखो
करना ए बी सी को बी सी से डिवाइड करो, बी सी से डिवाइड करोगे तो सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। तो जो ए बचेगा उसको इस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर ए है, इधर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ए क्यूब आ जाएगा। प्लस है तो प्लस डाल देना। अब देखो जरा दोबारा से लो, ए बी सी को किससे डिवाइड करना है, सी ए से करना है। ए को ए काट दो, सी से सी काट दो, क्या बचेगा, बी कर दोगे, तो बी करोगे तो बी का क्यूब बचेगा। प्लस में दोबारा से ही करो, ए बी सी को किससे भाग करेंगे, ए बी से भाग करेंगे, ए को ए काट दो, बी से बी, क्या बचेगा, सी, तो क्या आ जाएगा, सी का क्यूब आ जाएगा। हाँ या ना, ठीक है ना। अब जैसे ही ये सी का क्यूब आ जाएगा तो हमने यहाँ पे क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब कोई बात की दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं मिटाता हूँ जरा। अब उसने क्या कहा हुआ है मुझे, वो कहता है कि मुझे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की अपॉन में उसकी वैल्यू चाहिए। देखता हूँ मैंने, उसने कहा क्या है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये निकल के आ गया है। तो आप जरा समझिए, उसने एक चीज हमें गिवन कर रखी, उसने दिया है मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब आप क्या करो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है ना, 0 गिवन है ना, तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जरा इसी इक्वेशन में आप क्या करो, इसी इक्वेशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू में इसकी वैल्यू तो 0 गिवन थी, तो 0 डाल दो। आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, हो जाएगा। तो अब देखो जरा, अब ये वाली टर्म इधर माइनस है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो क्या बचेगा, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब इक्वल टू में 3abc बचेगा। क्या बचेगा, 3abc बचेगा। हाँ, इसका मतलब हुआ a का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू में क्या है, 3abc है ना। तो अब आपको पता ही चल गया, तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब में क्या लिख सकते हैं, 3abc अपॉन में abc। अब ab से abc कट गया, क्या आंसर बच गया, 3 विल बी द माई ऑफ राइट आंसर। प्लीज इस क्वेश्चन को करके जाइए, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक, आने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है।